सन सन 1953 के अंत में वार्षिक सम्मेलन के पश्चात प्रेमियों को हमारे जीवन के वास्तविक कल्याण के लिए दिए थे। उनकी हर पल एक ही चाहना थी कि मनुष्य जीवन को प्राप्त करके जीव अपनी सही उन्नति कर पाए, क्योंकि मनुष्य का जीवन अति दुर्लभ है, अमोल है। तो गुरुदेव जी का कहना है, आरती कुमार है, धर्म का यथार्थ रूप जानना है, यानी सत्य के जानने को धर्म कहा जाता है। अमली जीवन धारण करके कोई विरला ही सत्य को जान सकता है। धर्म का अर्थ है धारणा। सत्य की प्राप्ति के लिए शुभ भावों को धारण करने का नाम है धर्म, और उसके खिलाफ अशुभ भावों को धारण करने का नाम है अधर्म। इसलिए धर्म का यथार्थ रूप जानना है, जिससे शुभ भावों को धारण कर रखा है। इसलिए धर्म का यथार्थ रूप उसने जाना है जिसने शुभ भावों को धारण कर रखा है, यानी जिसने यथार्थ रूप में सात्विक वृत्ति को धारण कर रखा है और हर काम ईश्वर के परायण होकर करता है। सत्य की धारणा ही कल्याणकारी हो सकती है। शारीरिक या प्राकृतिक सुखों की प्राप्ति का यत्न और फिक्र तो पशु पक्षी भी करते हैं, परंतु मनुष्य को तो ईश्वर ने बुद्धि प्रदान की हुई है, जो विवेक द्वारा इस देह के सुखों की चाह से ऊपर उठ सकता है, क्योंकि यह पशु पक्षी का जीवन अकल्याणकारी होता है। और इस किस्म की धारणा को आम जीवों ने यही धर्म समझ रखा है। जो असली धर्म है, गुरुदेव कहते हैं कि उसको हम समझ ही नहीं पाते हैं, लेकिन क्योंकि हम देह के परायण हैं, देह को ही अपना स्वरूप समझा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमें सुख दुख इस शरीर से या प्रकृति से प्राप्त होते हैं, हम उसी में लीन रहते हैं, उसी से खुद को सुखी दुखी मानते हैं और वही समझते हैं कि यही हमारा जीवन है, और पूरा मनुष्य जीवन जो कि अत्यंत दुर्लभ है उसको व्यर्थ गंवा देते हैं। तो आगे गुरुदेव समझा रहे हैं कि सब शारीरिक सुखों की प्राप्ति में लगे हुए हैं हम। शारीरिक सुखों की चाह जन्म और स्वभाव करके पहले ही हमारे अंदर मौजूद है। यह ही यश अपयश और खुशी गमी के देने वाली है। इसमें सत्य शांति नहीं मिल सकती, आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, सिर्फ खुशी और गमी मिलती है, जो कि क्षण भंगुर है। आगे कहते हैं, इस किस्म की धारणा अंधकार की तरफ ले जाने वाली होती है और उपद्रव कर्म कराती है। उपद्रव कर्म क्या होते हैं? जो कि स्वार्थवश होकर दूसरों के सुख छीनने के लिए किए जाते हैं, तथा ये कर्म इस लोक और परलोक दोनों में ही दोनों को दूषित करने वाले होते हैं। उसमें कभी मानव जीवन का कल्याण संभव ही नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि इसी ऐसी धारणा से जो कर्म किए जाते हैं वे अगले जन्म में भी दुख का कारण बनते हैं। इसलिए सत्य को धारण करना जरूरी है। जिस सत्य के आश्रय शरीर खड़ा है और सुंदर प्रतीत हो रहा है, उसका सहारा लेकर निर्मल कर्म करने चाहिए, ताकि मन में शांति और शीतलता आवे। जब तक हम उस परम पूज्य परम शक्ति का सहारा नहीं लेते, सिर्फ अपने अपने शरीर के से ही संबंधित चीजों के बारे में सोचते हैं, उन्हीं को अपना आसरा मान के कर्म करते जाते हैं, तो हमें कभी भी सच्ची शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। कहते हैं, जब मन में नम्रता आती है और मन परम सेवा में प्रवीण होता है, तो शरीर से लगाव दूर होता है और सत स्वरूप जीवन शक्ति का अनुभव होता है। इसके खिलाफ जो जीव
शारीरिक सुखों के लिए ज्यों ज्यों यत्न प्रयत्न करते हैं, त्यों त्यों उनकी लालसा बढ़ती जाती है। गुरुदेव स्पष्ट समझाते हैं कि जीव नम्रता धारण नहीं करता, परमार्थ के कर्मों में रुचि और लगाव नहीं रखता, तब तक अपने शरीर और शरीर संबंधी वस्तुओं और व्यक्तियों में ही सुख ढूंढता रहता है, जो कि अंत में दुखों का कारण वही बनते हैं, क्योंकि सच्ची खुशी तो वहां उपलब्ध हो ही नहीं सकती। गुरुदेव ने बहुत स्पष्ट रूप में बता दिया कि हमें संसार में कभी भी, कहते हैं, तीनों लोक की संपदा मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, सारे सुख प्राप्त हो जाएं, लेकिन कभी भी सुख शांति, उसमें असली आनंद मिल ही नहीं सकता, सिर्फ सुख और दुख ही मिलते हैं। समता विलास में भी गुरुदेव हमें समझा रहे हैं, वचन नंबर 28 है समता धर्म का। वो कहते हैं यथार्थ धर्म स्वरूप को जान करके अपनी कल्याण का पुरुषार्थ करना चाहिए। यह भव मार्ग अति दुस्तर है। निर्मल बुद्धि द्वारा नित सद्धर्म में प्रवीण रहना और ममता के अंधकार से छुटकारा हासिल करें। ओम सत्यम आवाज आ रही है प्रेमी जी? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज कंटिन्यू करें। ओके ओके। आगे कहते हैं हर वक्त कर्म गति का विचार करना चाहिए, पाप कर्मों से मन को रोकना चाहिए, सत्संग द्वारा अपने जीवन को धर्मपरायण बनाना चाहिए, निस्वार्थ को त्याग कर ईश्वर की भावी में निश्चित होना चाहिए, हर घड़ी हर लम्हा उस मालिक कुल की याद करनी चाहिए, दुखी अनाथ शक्ति सेवा करनी चाहिए, कर्ता हर्ता सर्व स्वामी नारायण का पूर्ण विश्वासी होकर मार्ग धर्म में निश्चल होना चाहिए। ऐसी भावना ही सब तापों के नाश करने वाली है और धर्म का पूर्ण स्वरूप है। कहते हैं कि अगर इस इस तरह पूर्ण करते करते जीवन काल हमारा समाप्त हो जाता है, और जब शरीर का अंत समय आता है तो जीव पछताता है, और जब चेतन सत्ता निकल जाती है तो इसे जला दिया जाता है या जमीन में गाड़ दिया जाता है। सत्पुरुषों ने बतलाया कि शरीर तो नाशवान है। कहते कच्चे घड़े में पानी कब तक ठहर सकता है? काचे कुंभ में नीर ज्यों कब लग रहत समाई, ए फूटा ओ बह गया रूप रेख मिट जाई। तो नदी की बहती हुई लहरें वापस नहीं आया करती, इस तरह उम्र का गुजरा हुआ समय वापस नहीं आता, और जैसे कर्म किए हैं उनका अंजाम अवश्य भोगना पड़ता है। जैसी करनी कर लई ले चला मुसाफिर अंत, मंगत छूट न पाइए बिन सिमरे भगवंत। जैसी करनी कर लई ले चला मुसाफिर अंत, मंगत छूट न पाइए बिन सिमरे भगवंत। यानी जीव ने जैसे करनी की है वैसे ही संस्कार यहाँ से लेकर जाता है। अधिक कठिन ये जगत क्रीड़ा, भोगे भोग पावे अत पीड़ा। जब तक मनुष्य सत्यतन को धारण नहीं करता तब तक कल्पना, जो क्लेश का कारण है, उसी में जकड़ा रहता है।
जिसका नतीजा अंत में दुख रूप होता है। कहते जैसी करनी जो करे ऐसा ही फल पाए, बीजे पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। हम चाहते तो है कि हम इस कर्म किसी भी तरह के करते जाएं बिना सोचे समझे कि किसी को दुख दे रहे हैं या सुख दे रहे हैं, लेकिन उसका हमको फल हमेशा अच्छा मिलना चाहिए। ये हमारे हर मनुष्य की या हर जीव की यही चाहना रहती है। लेकिन ये गुरुदेव बिल्कुल साफ यहाँ बता रहे हैं कि अगर हम बबूल का पेड़ बीजेंगे तो नेचुरली उसमें आम तो नहीं उगेंगे, बबूल ही मिलेंगे। मानुष देह को धार के सुकृत कर्म कमाओ, बाजी कठिन कराल है मीता, निर्मल खेलो दाओ। जिस सत के आश्रय शरीर यानी यह असत मंदिर जो बड़ा ही सुंदर प्रतीत हो रहा है, उसको समझने का यत्न करो और सत की धारणा धारण करके उसको अनुभव करो। सत्पुरुषों का जीवन भी यही सबक देता है कि जीव का असली धर्म है, जो जीव का असली धर्म है, नाशवान शरीर की असलियत को जानकर स्वार्थ को समाप्त करना और ईश्वर परायण होकर अपने सुख दूसरों में बांटना। ऐसा करने से उसे सत पर विश्वास आएगा और यह असत शरीर और इसके दुख सुख द्वंद से न्यारा होकर आत्मविश्वास में दृढ़ होगा। उसे धर्म का यथार्थ स्वरूप समझ आता जाएगा। मतलब कि जब तक हम स्वार्थ कर्म करते जाएंगे, हर चीज अपने सुखों के लिए, हर कर्म अपने सुखों के लिए करते जाएंगे, तो धर्म का सही स्वरूप कभी समझ ही नहीं पाएंगे। इसके लिए गुरुदेव ने सेवा का बहुत अच्छा हमको साधन दिया है। अपने 5 नियम में सेवा का साधन, उसका मतलब सिर्फ यही कि हम दूसरे को कष्टों को देखकर उनको भी समझकर किसी परमार्थ कर्म में लगे ताकि ईश्वर के नजदीक पहुंच पाए। आगे कहते हैं तब एक दिन जीव की यह सूझ, यह समझ सत विश्वास को धारण करके सत्स्वरूप को अनुभव कर लेगी। फिर यह शरीर रहे या ना रहे, भस्म हो जाए, इसकी चिंता ना रहेगी और यह आवागमन के चक्कर से रिहाई पा जाएगा। इस सत को अपनाने के लिए तुझे चाहिए कि तू नम्रता धारण कर, पर सेवा कर ताकि तेरे मन को शांति प्राप्त हो। कहते हैं दीन गरीबी बंदगी तन मन लियो रमाई, पर सेवा को धार के जीव शांत चित पाई। यह ही छूटने का मार्ग है। ना यह शरीर रहेगा, ना रहेगा इसका ये रंग और रूप, जो कि हम हमेशा देख रहे हैं कि पल पल बदलता जा रहा है। बिना उसमें टाइम गैप के चेंजेस आती रहती हैं, परिवर्तन होता रहता है। कहाँ हमारा बचपन का शरीर, जवानी का शरीर, बुढ़ापा, कितने चेंजेस आए थे हमें पता ही नहीं चलता। तो कहते हैं सब समय पाकर बदल जाएंगे और कुछ भी ना रहेगा। इसलिए हे गुणी पुरुष, भरम की नींद से जाग, जीवन की सार को पहचान। सत्पुरुषों का जीवन इतिहास उठाकर देख, यह बतलाता है कि अपना सुख दूसरों की सेवा में लगाकर ईश्वर परायण होकर चल। स्वार्थ को अबूर करना ही कल्याणकारी है। खुदगर्जी, खुद नुमाई, खुद पसंदी, कपट छल का चक्कर तो चल ही रहा है। इनसे जीव खोटे स्वभाव के जेर असर होकर अपनी नाश को प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए अपने घातक नहीं बनना चाहिए, बल्कि अपने मित्र बनो। यही असली धर्म है।
कहते हैं अगर हम अधर्म के मार्ग पर चलते हैं तो हम दूसरे का नुकसान इतना नहीं करते जितना कि अपना ही हम अपने शत्रु बन जाते हैं, अपना नुकसान करते हैं, अपना मन मैला कर लेते हैं। उसमें सत्यता, शांति कुछ नहीं रह पाता। वो कहते हैं असली धर्म यही है कि हम दूसरों की खुशी के लिए छोटे-छोटे कार्य, छोटे-बड़े जो भी हो सके, दूसरों की खुशी के लिए करें। कहते हैं इसलिए अपने आप को श्रेष्ठ आचारी बनाओ। सत के आदर्श से सबक लो ताकि मन को निश्चलता और शांति प्राप्त होवे। इसलिए अपने आप को श्रेष्ठ आचारी बनाओ, सत्कर्म धारण करो, मौत की याद दिल में रखो, ईश्वर विश्वास की दृढ़ता धारण करो। ये सब धर्म का आचरण है। धर्म को धारण करेंगे तभी हम ये श्रेष्ठ आचारी बन पाएंगे, सत्कर्मों को अपने जीवन में धारण करेंगे। और कहते हैं मौत से बड़ा कोई गुरु नहीं है, क्योंकि जब हम मौत को याद करते हैं तो तब हमें पता लगता है कि हम तो सिर्फ मुसाफिर बनकर आए हुए हैं। हमें तो एक दिन जाना है, सब कुछ छोड़कर जाना है। किस चीज के लिए हम एक दूसरे से वैर भाव रखते हैं, या दिन रात हम सिर्फ संसारी चीजों को संग्रह करने में, उनको एकत्र करने में उसकी चिंता करते हैं। जब हमें मौत की याद अपने मन में रखते हैं तो पता लगता है कि जीवन में जितने ही मर्यादा पूर्वक हम अपना जीवन चला पाए, वही सत्य की धारणा पर निर्भर कर वही सत्य की धारणा है। ईश्वर विश्वास की दृढ़ता धारण करो। और ये सब कब हो सकता है? जब हम देह की परायणता छोड़कर ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखें। कहते हैं पुरातन बुजुर्गों के आदर्श से सबक लेवें ताकि मन को निश्चलता और शांति प्राप्त हो। और हम लोगों के सामने तो गुरुदेव का जीवन है। कितना त्यागमयी, कितना कठिन तप का जीवन उन्होंने बिताया। किसके लिए? सिर्फ इसलिए कि उनके शिष्य या हम लोग जो उनके मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, उनके चरण, उनके पद कमलों को देखकर, उनका अनुसरण करके हम भी सही मार्ग पर चल पड़े। कहते हैं कि याद रखो कि एक व्यक्ति का पवित्र जीवन, पवित्र आचरण समाज और राज्य दोनों को सुधारने वाला हो सकता है। इसके उलट अगर अपना जीवन ठीक नहीं तो दोनों बिगड़ जावेंगे। हम लोग देखते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि समाज में ये चीज गलत हो रही है, राज्य में ये गलत हो रहा है, या परिवार में ये गलत हो रहा है, लेकिन हम ये नहीं समझते कि जब तक हम अपना आचरण नहीं ठीक करेंगे, हम सही मार्ग पर नहीं चलेंगे, तो हम ना समाज को सुधार सकते हैं, ना हम परिवार को सुधार सकते हैं, ना हम राज्य को सुधार सकते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि एक व्यक्ति का मतलब हमारा अपना जीवन जब तक पवित्र नहीं होता, हम सही मार्ग को समझकर अपने विवेक से, वैराग्य से उस मार्ग पर नहीं चलते, तो हम कभी भी दूसरे के सुधार के बारे में सोचना ही व्यर्थ है। इसलिए कहते हैं, इसलिए सब सज्जनों के चरणों में विनती है कि इन शुभ विचारों को धारण करके सदाचारी जीवन बनाए। यह धारणा ही असली धर्म है। ईश्वर सबको सम्मति देवे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।